सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे फूड इंस्पेक्टर का जो आपका एग्जाम हुआ था 2017 में नवंबर महीने में, उसमें का जो क्वेश्चन पेपर का आंसर की है उसके बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने 110 नंबर के क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 111 से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि व्यापम क्वेश्चन रिपीट करता है और ये क्वेश्चन जो है आपके किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। साथ ही फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आता है या फिर आ सकता है, उसकी भी जानकारी आपको यहाँ से हो जाती है। तो ये सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन था फूड इंस्पेक्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, भारत में कृषि से संबंधित क्षेत्र कौन सी है? तो पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन, तीनों। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है, ढोलकल क्षेत्र जो हाल ही में समाचार में था। अब देखिए, हाल ही में बात हो रही है तो 2016-17 की बात हो रही है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर 2017 का है। तो ढोलकल क्षेत्र जो हाल ही में समाचार में था, किससे संबंधित नहीं है? किससे संबंधित नहीं है बोला है, तो ऑप्शन नंबर सी, नारायणपुर जिला से। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, गल्फ स्ट्रीम किस महासागर में है? तो अटलांटिक महासागर में है गल्फ स्ट्रीम। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में दिया था गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है आपका, भारत ने 2016 में निम्न में से किस देश के साथ लेमोआ पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, यूएस से। तो देखिए 2016 का क्वेश्चन है, फिर मैं बता देता हूं आपको, इसलिए उस टाइम का करंट अफेयर है यहाँ पे। बाकी आपको इससे समझ में आता है कि किस टाइप का करंट अफेयर पढ़ना है आपको अभी की डेट में। 116 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में खनन एवं उत्खनन को शामिल किया जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा एग्जाम में, इसलिए आप इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 117, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम केल्विन स्केल में होता है। तो 310 केल्विन, क्योंकि 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 273 प्लस 37 करेंगे तो 310 हो जाता है यहाँ पर, इसलिए 310 केल्विन होता है मानव शरीर का सामान्य तापक्रम। 118 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कौन सी रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है वो 180 डिग्री होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है आपका, राष्ट्रीय भूभौतिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से किसका भंडारण या भंडार संभवतः रायगढ़ में है? तो यूरेनियम का भंडार जो है वो रायगढ़ में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, यदि दो दर्पणों के मध्य 90 डिग्री का कोण हो तो प्रतिबिंबों की संख्या होगी? 3 होगी। 90 डिग्री का कोण रहेगा तो 3 होगी प्रतिबिंबों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 121, जब कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया उस समय भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? तो लॉर्ड इरविन था उस समय भारत का वायसराय, जब कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 122, प्रयाग प्रशस्ति में निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट की उपलब्धियों को उत्कीर्णित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है आपका, किस विषय में स्पीकर सदन में प्रथमता मत देता है? तो स्वयं के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वयं के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर स्पीकर जो है वो सदन में प्रथमता मत देता है।
क्वेश्चन नंबर 124, 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले जीतू राय किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी, शूटिंग से। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए, निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना की? तो ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोधी ने। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है आपका, 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी विषय को किन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक पुनर्लोकन के लिए चुनौती दी जा सकती है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर आपका, बी और सी, आधारभूत ढांचा और मौलिक अधिकार। चलिए ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 127 नंबर का, जिसमें आपको मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। ये मतलब मिलान करना है, संविधान के भाग है इधर और उसके प्रावधान है। तो संविधान के दूसरे भाग की बात करिए तो नागरिकता से संबंधित है। यहाँ पर देखिए ये जो आपका 10वां भाग है वो अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र से संबंधित है, 8वां भाग जो है संघ क्षेत्र से है, और यहाँ पर देखिए 15 भाग जो है वो निर्वाचन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होता है। पहले का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इस राज्य की अपेक्षा निम्नलिखित में से किस राज्य की बेरोजगारी अधिक है? तो देखिए यहाँ पर आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो महाराष्ट्र, पंजाब और मध्य प्रदेश की बेरोजगारी जो है छत्तीसगढ़ से अधिक है। ये जो क्वेश्चन है 2017 का है, इसलिए ध्यान में रखिए। अभी का डाटा हो सकता है चेंज हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि चेंज नहीं हुआ है। आगे देख लेते हैं। 129 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत के चोल शासकों ने निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण किया था? तो ऑप्शन नंबर डी, तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर। क्वेश्चन नंबर 130 है आपका, भारत संघ में संविलियन हेतु सरदार पटेल ने निम्नलिखित में से किस राजकुमारी राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई की? तो ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। यहाँ पे वर्ड को पढ़िएगा, राजकुमारीय राज्य। क्वेश्चन नंबर 131, 2016 में विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग निम्न में से किस देश में रेल सेवाओं के लिए खोली गई? तो ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 है, विपिन रावत निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, 27वें थल सेना अध्यक्ष। विपिन रावत जो है अब नहीं रहे। जब इनका देहांत हुआ तो ये सीडीएस के पद में थे। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है ये। क्वेश्चन नंबर 133, 13 फरवरी को निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, विश्व रेडियो दिवस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति किसी एक सदन को संबोधित एवं संदेश भेज नहीं सकता। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के संबंध में अंतिम निर्णय लिया गया? तो देखिए नागपुर अधिवेशन में लिया जाता है असहयोग आंदोलन का अंतिम निर्णय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है आपका, पुनाराम निषाद किस शैली में पंडवानी गायन करते थे? तो ऑप्शन नंबर ए, वेदमती में। क्वेश्चन नंबर 137, प्लास्टिक कप एवं प्लेट को प्रतिबंधित करने वाला प्रथम देश कौन है? तो फ्रांस जो है वो प्रथम देश है जो प्लास्टिक कप और प्लेट को प्रतिबंधित किया है। 138 नंबर का क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह। देखिए मैं आपको फिर से बता दूं, ये करंट अफेयर जो है आपका 2016-17 का है। क्वेश्चन नंबर 139, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रतिवर्ष प्रसिद्ध चक्रधर समारोह आयोजित किया जाता है?
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, रायगढ़ में। छत्तीसगढ़ के भी कुछ करंट अफेयर्स है, भारत के भी है कुछ करंट अफेयर्स, और कुछ सामान्य ज्ञान के भी क्वेश्चन इसमें सम्मिलित है। ध्यान रखिएगा दोनों का, छत्तीसगढ़ का और भारत का। क्वेश्चन नंबर 140 है आपका, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया गया? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 141, किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण संसद उपराष्ट्रपति का निर्वाचन ना कर सकी, तब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वर्तमान उपराष्ट्रपति उसके उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 142, सौर सुजला योजना का मुख्य उद्देश्य है? तो ऑप्शन नंबर ए, सिंचाई के लिए सौर पंपों को प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर इसमें। क्वेश्चन नंबर 143 से आपका, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2017 में पुरुष एकल खिताब के विजेता निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, रोजर फेडरर। क्वेश्चन नंबर 144 है आपका, 26 जून 1975 को घोषित आंतरिक आपात के संदर्भ में निम्नांकित घटनाओं को क्रम में रखिए या क्रम से रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है आपका, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को सलाह दी थी, फिर राष्ट्रपति ने घोषणा पर हस्ताक्षर किया था, फिर आंतरिक आपात की घोषणा हुई थी, फिर मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी थी। ये हुआ था 26 जून 1975 में। 145 नंबर का क्वेश्चन देखिए, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग और विश्व बैंक के द्वारा दिए गए रैंकिंग के अनुसार भारत में छत्तीसगढ़ को व्यापार करने में आसानी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कौन सा रैंक दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, चौथा रैंक दिया गया है भारत में व्यापार करने के लिए छत्तीसगढ़ को। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 है, सामाजिक विकास से किसका संबंध है? शिक्षा की गुणवत्ता से। क्वेश्चन नंबर 147, विजयनगर साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सी घटना थी? तो ऑप्शन नंबर डी, तालीकोट का युद्ध। 148 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इस वर्ष के मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार हेतु किसे नामित किया गया है? देखिए 2017 की बात हो रही है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सी, समीर शुक्ला आंसर हो जाएगा। 149 की बात करें, निम्नलिखित में से किनके बीच हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर ए, राणा प्रताप और राजा मानसी के बीच में। क्वेश्चन नंबर 150 है आपका, दीपेश सिन्हा किस खेल के खिलाड़ी है? तो ऑप्शन नंबर बी, वॉलीबॉल के खिलाड़ी है दीपेश सिन्हा। तो देखिए इस तरह आपके सामान्य ज्ञान के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब बचा आपका 50 प्रश्न जो कि खाद्य विभाग से संबंधित है। वो सारे 50 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, साथ ही उसमें कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो जो है अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करिए।